टाइप्स ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। टाइप्स ऑफ बिजनेस पॉलिसीज में सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशनल और कॉरपोरेट पॉलिसीज। ऑर्गेनाइजेशनल और कॉरपोरेट पॉलिसीज वो पॉलिसीज होती हैं जो जनरल पॉलिसीज होती हैं, जिन्हें हम अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेबल करते हैं, मतलब हर लेवल पे हर डिपार्टमेंट में वो सेम होती हैं। ये कॉमन या फिर कह सकते हैं जनरल पॉलिसीज़ होती हैं जिनको हर कोई फॉलो करता है। इन पॉलिसीज़ को टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर्मुलेट करता है, वो उन्हें इन पॉलिसीज़ को बनाते हैं सबके लिए। और ये पॉलिसीज़ जो होती, जो भी कॉरपोरेट और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ होती हैं, ये एक कंपनी की वैल्यूज़, उसके बिलीव्स, उसकी फ़िलॉसफीज़ को डिफ़ाइन करती है। अगर कोई कंपनी है जो ये कहती है कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं सबके लिए, ठीक है, तो ये वो ऐसा कह रहे हैं कि ये हमारा बिलीफ है। लेकिन अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन में इससे रिलेटेड पॉलिसी है या नहीं, ठीक है, जैसे कि कुछ कंपनीज़ होती है, उनके यहाँ पे पॉलिसी होती है इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी। ये पॉलिसी किसके अंडर आएगी? कॉरपोरेट और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ के अंडर आएगी, क्योंकि ये पॉलिसी सबके लिए सेम होगी, टॉप लेवल ने डिसाइड की होगी, अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन सब फॉलो करेंगे, और कंपनी की वैल्यूज़, बिलीव्स और फिलॉसफीज़ को वो अच्छे से डिफाइन कर रही है। नेक्स्ट आता है फंक्शनल और डिपार्टमेंटल पॉलिसीज़। फंक्शनल और डिपार्टमेंटल पॉलिसीज़ जो होती है, अगर हम इसमें ही देखें तो डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, या अगर हम फंक्शनल से बात करें तो फंक्शनल एरियाज़, ठीक है। तो फंक्शनल और डिपार्टमेंट पॉलिसीज़ जो होती हैं, ये स्पेसिफिक पॉलिसीज़ होती हैं जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या एक पर्टिकुलर फंक्शनल एरिया के लिए ही बनाई जाती हैं। जैसे एचआर डिपार्टमेंट में पॉलिसीज़ बनाई जाती है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, वेकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, टर्मिनेशन से रिलेटेड। तो जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ होती हैं, वो सारी किसके अंडर आती हैं? फंक्शनल और डिपार्टमेंटल पॉलिसीज़ के अंडर। थर्ड पॉलिसी होती है प्रोसीजरल पॉलिसी। प्रोसीजरल पॉलिसीज़ का क्या मतलब होता है? प्रोसीजरल पॉलिसीज़ वो स्टेप्स या उन प्रोसीजर्स को आउटलाइन करती है जो एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए ज़रूरी है। जैसे अगर कोई कस्टमर है या कोई एम्प्लॉय है जिसने एक कंप्लेंट फाइल करनी है, ठीक है, तो उसके लिए उसे क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कंप्लेंट को रजिस्टर करने के लिए, और फिर उस कंप्लेंट को किस तरह से प्रोसेस किया जाएगा, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो एक पॉलिसी फ्रेम की जाती है, वो आती है प्रोसीजरल पॉलिसीज़ के अंडर। ठीक, जैसे कि रिटर्न पॉलिसीज़ होती है, ठीक है, हमने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ मंगाया, तो उनकी रिटर्न पॉलिसीज़ जो होती है उसके भी कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो वो सारे किसके अंडर आएंगे? वो सब आएंगे प्रोसीजरल पॉलिसीज़ के अंडर। इसके बाद आती है हमारी ऑपरेशनल पॉलिसीज़। ऑपरेशनल पॉलिसीज़ होती है हमारी डे टू डे पॉलिसीज़, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे एक्टिविटीज़ को, डे टू डे ऑपरेशंस को गाइड करते हैं, जैसे कि ड्रेस कोड, वर्किंग आवर्स, ठीक है। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो पूरे वीक में एक डे ऐसा डिसाइड करती हैं जब वो कैजुअल्स रखते हैं, ठीक है, या फिर कुछ कंपनीज होती है जो एक प्रॉपर ड्रेस कोड ही फॉलो करती है। तो वो सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो किसके अंडर आएंगी? डे टू डे पॉलिसीज़ हमारी ऑपरेशनल पॉलिसीज़ के अंडर आएंगी, ठीक है। वर्किंग आवर्स या फिर शिफ्ट्स होती हैं, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट, जनरल शिफ्ट्स, इन सारी चीज़ों की से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ होती हैं वो सारी भी हमारी ऑपरेशनल पॉलिसीज़ के अंडर आती है। नेक्स्ट आती है कंटिंजेंसी पॉलिसीज़। कंटिंजेंसी पॉलिसीज़ वो पॉलिसीज़ होती हैं जिन्हें स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है, या कह सकते हैं अगर कभी कोई इमरजेंसी आए तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, उस चीज़ के लिए जो एक बैकअप प्लान कह सकते हैं हम जो तैयार करते हैं, वो हमारा कॉन्टेंजेंसी पॉलिसीज़ के अंडर आता है। जैसे अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, या अभी हम रीसेंट एग्जांपल कोविड-19 का ले सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन अगर हो जाती है तो हमें कौन सी पॉलिसीज़ को या किस तरह से हमें ओवरकम करना है, किस तरह से हमें मैनेज करना है, वो सारा हमारा आएगा कॉन्टेंजेंसी पॉलिसीज़ के अंडर। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़। स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ जो होती है वो स्ट्रैटेजिक गोल्स
एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल्स से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, उनसे उनका लिंक होता है कि हम किस तरह से अपने डिसीजन को कंसिडर करते हैं, अपने डिसीजन हम कैसे ले रहे हैं कि वो हमारा जो गोल है उससे रिलेटेड है या नहीं। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि हम एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, हमें इनोवेशन करना होगा अपने प्रोडक्ट में, ठीक है। या फिर अगर हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम अपना एक और आउटलेट खोलें, तो उसके लिए भी हमें एक पर्टिकुलर प्लान चाहिए होगा, पॉलिसीज़ बनानी होंगी इसकी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ के, कि वो पॉलिसीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजिक गोल को लिंक कर दे इस तरह से कि जो हम डिसीजन ले ले हैं उसका एक गाइडलाइन हम फॉलो कर पाए, ठीक है, और हमारा जो गोल है वो हम एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अचीव कर पाए। वो होती है हमारी स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ जो होती हैं वो इस बात को मेक श्योर करती हैं कि हमारी जो कंपनी है वो एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस जो भी गवर्नमेंट ने बना रखे हैं उसको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। हमारी कंपनी में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग्स टू दी गवर्नमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जैसे कि वर्क प्लेस सेफ्टी है, डेटा प्राइवेसी है, ठीक है, या लेबर लॉज है, इन सारी चीज़ों का जब हम ध्यान रखते हैं। और एचआर पॉलिसीज़ हम इन्हें फंक्शनल और डिपार्टमेंट पॉलिसीज़ के अंडर भी पढ़ते हैं कि जो एक पर्टिकुलर एचआर डिपार्टमेंट जो है वो कैसी पॉलिसीज़ फ्रेम कर रहा है